जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी के लिए मैथ का स्पेशल परीक्षण 2 देखेंगे। इसमें दोस्तों मैथ के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस तरह के प्रश्न दिए गए हैं इसी तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 60,000 रुपये है। इसे 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट मार्क करना, हर शिफ्ट में इस तरह का एक प्रश्न पूछा जा रहा है। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा मैथ में आप समय किस तरह से बचा सकते हैं। इसको करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो आपका ऑप्शन वाला रहेगा और एक आपका बेसिक वाला रहेगा। मैं इसको दोस्तों ऑप्शन से आपको बताऊंगा आपको किस तरह से जाना है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए 60,000 रुपये। कितने की दोस्तों वस्तु है? 60,000 रुपये की वस्तु, तो आप इस तरह से 60,000 को लिख देंगे। उसके बाद इन्होंने क्या करा, 10% की छूट का मतलब इन्होंने दोस्तों 90 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। और 15% की छूट का मतलब इन्होंने 85% में बेचा होगा। और यहाँ पर देखेंगे 20% की छूट का मतलब इन्होंने इसको दोस्तों 80 रुपये में यहाँ पर बेचा होगा। हमें दोस्तों इसका मान पता करना है। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके गुणा लगा के कर सकते हैं, लेकिन आपको दोस्तों उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे यहाँ पर देखा 90, तो 90 दोस्तों क्या होता है, 9 गुणा 10, यानी 90 दोस्तों 9 का मल्टीपल होता है। और नीचे ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 9 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो मेरा कहीं ना कहीं जो ऑप्शन होगा वो 9 से कटेगा। तो आप ऑप्शन को चेक कीजिए, 9 से वही ऑप्शन कटेगा जिसके अंकों का योग 9 से कटेगा, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में चेक करते हैं, 6 और 3 9 और 7 16 और एक 17। क्या 17 कभी भी 9 से कटेगा? आप कहेंगे नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। 6 और 3 9 और 7 16 और 5 21। दूसरे वाले ऑप्शन में दोस्तों 21 आ रहा है, क्या 21 कभी कटेगा? आप कहेंगे नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तीसरा देखेंगे दोस्तों, 6 और 3 9 और 7 16। सी वाले में 16 आ रहा है, क्या 16 कभी भी 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को दोस्तों बिना चेक किए सही कर सकते हैं। यदि आपने 3 ऑप्शन हटा दिए तो चौथा ऑप्शन अपने आप से सही हो जाएगा। अब आप इसके यदि अंकों को जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 और 7 16 और 2 18 18 आ रहा है, जो कि दोस्तों आपका 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो यही हमारे इस हिसाब से सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो उसको पूरी तरह सॉल्व कर सकते हैं। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी निकल कर आएगा। उम्मीद करता हूँ इस तरह के प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। आप चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों देखेंगे, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 15 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इंपॉर्टेंट मार्क ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न, स्टार लगा लेना। आपकी हर शिफ्ट में इस तरह का एक प्रश्न पूछा जा रहा है समचतुर्भुज से संबंधित। तो इसका दोस्तों फार्मूला आपका क्षेत्रफल का आपको याद कर लेना, बस इसी पर आधारित आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो एरिया का फार्मूला आपका क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2। D1 और D2 का मतलब ये पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण। हमसे यहाँ पर एरिया पूछा तो यहाँ पर लगाएंगे 1/2। पहला विकर्ण दिया है 15 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है यहाँ पर दोस्तों 24 सेंटीमीटर। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 12 12 में जाएगा। जब 12 की 15 में गुणा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 15 की गुणा लगाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 180। कितना हो जाएगा, 180। तो देखेंगे क्या 180 ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 3। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं। यदि उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 1200 है तो संख्याएं हमें बताना है। देखिए दोस्तों जब तक मैं प्रश्न को पढ़ता हूं आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके दोस्तों खुद से एक बार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपको बताऊंगा इन सभी प्रश्नों की आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार खुद से लगा लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर संख्या दी, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में, यदि उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 1200 है तो संख्याएं हमें बताना है। तो आपने एक बेसिक सा फार्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये फार्मूला आपका होता है बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, जी आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर संख्या ओरिजिनल नहीं है, यहाँ पर 1:3 के रेशियो में, तो मैं यहाँ पर कुछ मान ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पर इसको r और इसको दोस्तों यहाँ पर 3r मान लेता हूँ, ठीक है। एक यहाँ पर मैंने इनको मान लिया, ओरिजिनल संख्या से गुणा करने के लिए कोई एक कांस्टेंट टर्म मैंने यहाँ पर r मान लिया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर प्रश्न में दिया है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल यहाँ पर दिया है दोस्तों 1200 बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या का यहाँ पर गुणनफल लिखना है, तो r इंटू 3r ये हमें लिखना है। अब देखेंगे यहाँ पर 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौक 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों r²। r का मान पता करने के लिए
400 का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। और बाहर कितना निकल के आ जाएगा, 20 निकल कर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू हमें दोस्तों 20 मिल चुकी है। अब ओरिजिनल संख्या पता कर सकते हैं, यहाँ पर तो दोस्तों 20 आ जाएगा, ठीक है। और 3 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो संख्या कहीं ना कहीं होनी चाहिए 20 और 60। देखेंगे 20 60 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 20 60 दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस तरह के प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। अगला देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, स्टार लगा लेना। इसी तरह से आधारित आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है सिंप्लीफिकेशन संबंधित। अब देखिए मैं इसमें भी बताऊंगा आपको किस तरह से समय को दोस्तों बचाना है। सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे तो इसको करेंगे 3 3 9। अब यहाँ पर दोस्तों 30 आ चुका है। अब यहाँ पर जो भी सॉल्व करके आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन जो भी सॉल्व करके आएगा उसकी दोस्तों गुणा कहीं ना कहीं 30 में तो लगेगी। तो 30 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 10, यानी मेरा जो ऑप्शन होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल का मतलब है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों 1 2 2 4, 4 कभी भी नहीं कटेगा, हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 9 और 1 10 और 1 11, 11 भी नहीं कटेगा, हट जाएगा, ठीक है। जो देखेंगे यहाँ पर सी में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। डी वाले में देखेंगे तो 7 और 2 9 और 1 10 और 1 11, इसका 11 आ रहा है, ये कभी भी नहीं कटेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर केवल एक बचा सी। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों एकदम से सही और सटीक जवाब हो जाएगा। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करके बताता हूँ यहाँ पर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से देखेंगे, इसको करेंगे यहाँ पर हमारा 30 बचा है, ठीक है। 30 की गुणा लगाएंगे जो यहाँ पर सॉल्व करके आएगा। तो देखेंगे 8 में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है, बॉड मास नियम के अकॉर्डिंग। तो 3 से 3 जाएगा, ठीक है। और 7 नेम कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यहाँ पर बचा 9, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, 7 नेम 63, यहाँ पर 9, यहाँ पर 28। तो 9 और 28 कितना होता है, 37 होता है। बस 37 की गुणा लगा दीजिए 3 में। तो आप कहेंगे 37 नहीं कितना होता है, 111 होता है। और जीरो का आपका जीरो। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। वो तो दोस्तों हमने बिना सॉल्व किए यहाँ पर निकाल दिया था। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 198 और 9 है। यदि उनमें से एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों परीक्षा में जाने से पहले इन सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन भी जरूर कर लेना। इससे बाहर आपकी परीक्षा में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। मैं 1 2 प्रैक्टिस सेट आपके लिए और भी कराऊंगा, ठीक है, इससे रिलेटेड, जब तक आपका एग्जाम चल रहा है। जो आप प्रैक्टिस सेट, अगर आपका एग्जाम थोड़ा सा लेट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको दोस्तों जरूर वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर दो संख्याएं दी हैं, एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 198 और 9 है। यदि उनमें से एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम फार्मूला आपको लगाना जो मैंने भी आपको लिखा था, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक। अब की संख्या हमें दी है, रेशियो नहीं दिया है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है एचसीएफ और एलसीएम कितना दिया है, यहाँ पर 198 और 9 बराबर में एक संख्या दी है 99। दूसरी संख्या दोस्तों हमें पता करनी है। तो ये कितनी बार में जाएगा, 11 बार में जाएगा। 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11, 8 बचा, 11 8 88। दूसरी संख्या कितनी निकल के आ गई, 18। 18 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस तरह के प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। अगला देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 7, 18 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट मार्क करना, पूछा गया प्रश्न है। 18 30 का तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती का फार्मूला आपका क्या होता है, तृतीय अनुपाती का फार्मूला होता है x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। जो आपका दोस्तों तृतीय अनुपाती का फार्मूला होता है, सॉरी ए, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन ए, जो आपका तृतीय अनुपाती का फार्मूला होता है। मध्य अनुपाती का फार्मूला जब भी आपसे पूछे तो आप अंडर रूट में ए भी लिख देंगे, ए भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900/18। 18 पंजे कितना हो जाएगा, 90, यानी 50। यानी तृतीय अनुपात कितना निकल के आ गया, 50। 50 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8, अभी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, अबनी इसे 8 दिनों में पूरा कर सकती है, आरती इसे 12 दिनों में पूरा कर सकती है, रीता इसे 16 दिनों में पूरा कर सकती है। उन सभी ने एक कार्य करने का फैसला किया। सबसे पहले अभी कार्य शुरू करता है, 1/4 कार्य करता है, और फिर अबनी 1/4 कार्य करती है, फिर आरती 1/4 दिन कार्य करती है, फिर रीता बचे हुए 1/4 दिन कार्य करती है। कार्य समाप्त होने तक यह चक्र दोहराया जाता है। जब तक कार्य समाप्त हुआ तो कौन कार्य कर रहा था, ये आपका इंपॉर्टेंट अल्टरनेट डेट से आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न को अभी थोड़ा सा होल्ड करिए, जब तक के लिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। इसमें दोस्तों थोड़ा सा समय आपका लगेगा, ठीक है। जब तक के लिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 45 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, 2025 का पूछा जाता है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। अब इसमें हमसे मूलधन पूछा है, तो मूलधन पता करने के लिए सबसे पहले हमें ब्याज की दर चाहिए। तो ब्याज की दर का डायरेक्ट आपका फार्मूला होता है। आप ब्याज प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप क्या करेंगे,
यहाँ पर सी आई और एस आई का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सी आई माइनस एस आई का आप डिफरेंस लेंगे बटे 1 वर्ष का सी आई, क्या लिखेंगे, सॉरी 1 वर्ष का एस आई, 1 वर्ष का एस आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 वर्ष का यहाँ पर लिखेंगे आप एस आई और इनटू में 100। ये आपका दोस्तों ब्याज निकालने का फार्मूला हो जाएगा। तो ब्याज निकालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, सी आई एस आई का डिफरेंस कितना है, साधारण ब्याज 40 है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 45, तो 5 आ गया इनका डिफरेंस। 1 वर्ष का साथ देखिए, 2 वर्ष में ब्याज कितना है 40 है, 1 वर्ष में आप कहेंगे 20 हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष क्या लगता है बराबर लगता है, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/5 निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 1/5, ठीक है 1/5, और यहाँ पर गुणा लगा देंगे 100 से। तो अभी आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। 100/5 आपको ब्याज मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पर हम इस फार्मूले को थोड़ा सा रब करते हैं, ठीक है। अब आप यहीं पर थोड़ा सा समझिए, कितना निकल के आ चुका, 100/5 ब्याज निकल के आ चुका। अब हम इसमें लगाएंगे साधारण ब्याज का फार्मूला और निकालेंगे मूलधन। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर होता है पी आर टी बटे 100, जो आपका एस आई का फार्मूला होता है, इसी में लगाएंगे, ठीक है। तो एस आई यहाँ पर दिया है 40 बराबर पी हमें बताना है, आर हम निकाल चुके हैं, कितना निकल के आ चुका 100/5, और देखेंगे गुणा समय कितना है 2 वर्ष, और यहाँ पर बट्टे में 100 लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने 100 को इसलिए नहीं काटा, तो अभी ये 100 से ये 100 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे जी कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर देखेंगे जी कितनी बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा, ठीक है। 20 बार में जाएगा, 20 पंजे 100 आ रहा है, 100 तो दोस्तों ऑप्शन में क्या कुछ मिस्टेक हुआ है, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो 5 को मैंने इससे डिवाइड किया, तो 5 को 4 बार में ये काटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्याज प्रतिशत 1/4 निकल के आएगा, ना कि 1/5, ठीक है। तो 1/4 आप यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, 1/4, ठीक है। तो 20 की गुणा 4 में लगा दीजिए, 20 चौक कितना हो जाएगा 80, 80 क्या ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस तरह के प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। अगला देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 10, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अक्षय 5400 की राशि का निवेश करता है, अतुल 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में अतुल को अक्षय से 720 रुपये अधिक प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। इसको भी स्टार लगा लेना, पूछा जा रहा है आपकी परीक्षा में इस तरह से एक प्रश्न। अब देखिए इसमें हमसे ब्याज प्रतिशत की दर पूछा है, तो किस तरह से निकालेंगे। तो 4 वर्ष के अंत में अक्षय को कितना मिला, 420 रुपये अधिक मिला, तो हमें 1 वर्ष में निकालना है। तो 4 वर्ष में इसको मिला, कितना अधिक मिला 720, 1 वर्ष में देखेंगे तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, यानी 180 मिला 1 वर्ष में। जी हमने दोस्तों 1 वर्ष का यहाँ पर निकाल लिया, किसका 1 वर्ष का, ठीक है। अब हमें मूलधन देखना है, मूलधन कितना अधिक मिला, तो इसको मिला किसको, यहाँ पर अतुल है एक व्यक्ति और एक व्यक्ति अक्षय है, ठीक है। तो अतुल को मिला यहाँ पर 9400, ठीक है, और इसको मिला है 5400, नहीं इसको अलग अलग, इसको अक्षय को कितना मिला, अक्षय को मिला है 5400, ठीक है, और अतुल को कितना मिला 9400, ठीक है, ठीक ही तो था, ठीक है, इतना ही था, ठीक है, 94 और 5400 इतना ही था। तो 0 0 डिफरेंस लेंगे, इनका कितना अधिक मिल रहा है, 4 में से 4 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा 4, 4000 रुपये इनके मूलधन में डिफरेंस है। तो वार्षिक ब्याज की दर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपने 1 वर्ष का आपने साधारण ब्याज निकाला था वो लिखना है, और इनकी राशि का अंतर नीचे लिखना है, और प्रतिशत बताने के लिए गुणा आप 100 से कर दीजिए, आपको दोस्तों यहाँ से ब्याज मिल जाएगा। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, पॉइंट लगाएंगे 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 4.5 देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11, दिए गए समीकरण में एक के स्थान पर क्या आएगा। अब हमें इस तरह से संख्या दे देगा प्रश्न में, ठीक है, हमसे पूछेगा एक के स्थान पर, तो आपको पता है इसकी इसमें गुणा होती है, ठीक है, और इसकी इसमें गुणा होती है। तो यहाँ से क्या हमें मिलेगा, ए स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 48 गुणा 192। अब इसके करने के 2 तरीके हैं, ठीक है, 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान वाला तरीका यहाँ पर बताऊंगा। सबसे आसान तरीका क्या है, एक तो आपका कठिन वाला तरीका आप समझेंगे, इसकी गोड़ा लगा के फिर आप रूट वगैरह निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक है। आपको नहीं करना है ऐसा, आपको ए लिखना है, यहीं पर आपको अंडर रूट लगा देना है 48 गुणा 192। इसको आप टुकड़ों में तोड़िए, ठीक है। तो 16 तियाँ कितना होता है, 16 तियाँ 48 होता है, और यहाँ पर गुणा लगाएंगे, और यहाँ पर इसको 16 से तोड़ेंगे तो 16 से तोड़ेंगे, ठीक है। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 गुणा 12 में टूट जाएगा 192 भी, तो 2 16 अंदर है, ठीक है, 2 16 अंदर है, तो 1 16 यहाँ पर से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 16 मैंने यहाँ पर बाहर निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पर ये 3 बचा, यहाँ पर 12 बचा, तो 12 तियाँ कितना हो जाएगा 36, 12 तियाँ 36, 36 देखिए रूट में कितना बचेगा, रूट में कितना बचा यहाँ पर 36 बचा, तो 36 का आप कहेंगे 6 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 6 लिख देंगे, तो 16 पंजे 80, 16 छक कितना हो जाएगा 96, 16 छक कितना हो जाएगा 96, 96 ऑप्शन में दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों 96,
96 का ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 12, एक कक्षा के 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 11 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट मार्क करना पूछा जाता है प्रश्न। देखिए 48 की आयु कितनी है, 48 की आयु है 10 वर्ष। अब हम इसको डेविएशन वाले मेथड से करेंगे, ना कि योग वाले मेथड से। प्रश्न पूछ रहा है यदि शिक्षक की आयु सम्मिलित कर दी जाए तो समूह की औसत आयु 11 वर्ष हो जाती है, यानी 10 से 11 हो रहा है, कहीं ना कहीं एक बढ़ रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक बढ़ रहा है। तो जो शिक्षक हो रही होगी वो सम्मिलित हो रही होगी तो वो 10 से ज़्यादा लेके आ रही होगी, तभी तो दोस्तों एक बढ़ रहा है। तो एक बढ़ रहा है, कितने के ऊपर बढ़ रहा है, पहले 48 से शिक्षक आ गया तो कितने होगा 49, कितने होगा टोटल दोस्तों यहाँ पर 49, कितने हो गए 49। तो 49 की गुणा एक में लगाएंगे 49 हो जाएगा, ठीक है। तो 49 ज़्यादा लेके आए होगे किससे, 10 से, तो 10 में 49 आप जोड़ेंगे तो शिक्षक की आपको आयु पता चल जाएगी, यानी कहीं ना कहीं वो 59 वर्ष की होगी। 59 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस तरह के प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। अगला देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 13, किसी जिले की जनसंख्या 385 है, जिसमें से 168 पुरुष हैं, 52% जनसंख्या साक्षर है, 21% पुरुष साक्षर है, तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा। इंपॉर्टेंट मार्क करना पूछा गया प्रश्न है। एलिगेशन मेथड से इसको करेंगे, प्रॉपर एलिगेशन मेथड से। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे मेल और यहाँ पर लिखेंगे फीमेल। मेल की संख्या यहाँ पर देखेंगे, मेल कितने पुरुष साक्षर है, 21% साक्षर है, फीमेल का नहीं पता, इस तरह से बॉक्स बना दीजिए। टोटल जनसंख्या 52% साक्षर है, ठीक है। नीचे संख्या का रेशियो लेना है, तो पुरुष कितने हैं, पुरुष हैं दोस्तों आपके 168, ठीक है। तीन, अब यहाँ पर 0 से 0 को आप काट सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से आप करेंगे, ठीक है, 0 से 0 आप काट सकते हैं, यहीं पर रेशियो ले लीजिए। तो पुरुष कितने हैं 100 यहाँ पर 68, और टोटल जनसंख्या जी, अब महिलाओं की संख्या पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 385 में से पुरुष की संख्या को कम करना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगी महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो महिलाओं की संख्या हमें यहाँ पर दोस्तों पता चल जाएगी। यहाँ पर ये 168, इधर से 2.5 लेंगे तो 15, 15 में से कितना जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। 385 में से 168 कम करना है ना, 300 यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, 385 में से 100 दोस्तों 68 को हमें कम करना है, तो कितना बचेगा 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 6 7, ठीक है, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 217, ठीक है, 217 यहाँ पर निकल के आ चुका है। किससे कटेगा, तो ये इसका रेशियो लेना है ना, तो किससे कटेगा, ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 तियाँ 21, 7 एकम 7, ठीक है, अब नहीं कटेगा। तो 24 31 इनका दोस्तों रेशियो निकल के आ चुका है। इसमें से कम करेंगे तो कितना बचेगा ये, अब देखिए इसको हमें इस तरह से करना है, 52 में से 21 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 31, यानी 31 यूनिट का मान 31 दिया, तो 1 यूनिट का मान हमें 1 मिल चुका है, तो 24 यूनिट का मान कितना होगा, 24 गुणा 1 24 ही रहेगा, ठीक है, 24 गुणा 1 कितना रहेगा 24 ही रहेगा। अब देखिए एक संख्या 52 से क्या छोटी है तो दूसरी संख्या बड़ी होगी, एलिगेशन नहीं कहता, तो 52 में आपको 24 को ऐड करना है, तो जब आप 52 में दोस्तों 24 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना निकल के आ जाएगा 74, यानी फीमेल की संख्या कितनी प्रतिशत साक्षर है, 74% साक्षर है। 74 देखेंगे कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 28, 36 और 27 से विभाज्य हो। इंपॉर्टेंट मार्क करना पूछा जाता है। अब इसमें आपको यहाँ पर एलसीएम पूछ रहा है, छोटी छोटी संख्या का मतलब है एलसीएम आपसे पूछ रहा है, लेकिन आपको एलसीएम की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। आपने देखा 27 27 होता है 9 का मल्टीपल, 9 3 27, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 9 से कटना चाहेंगे, तो जो ऑप्शन 9 से नहीं कटेगा उसको हटा देते हैं, ठीक है। ऑप्शन वही कटेगा जिसके अंकों का योग 9 से कटेगा, तो 9 6 15 और 1 16, 16 का भी कटेगा, आप कहेंगे नहीं हटा दीजिए। 8 2 10 2 12, 12 का भी कटेगा, नहीं कटेगा, हटा दीजिए। 7 5 12 और 6 18, सी वाले में 18 आ रहा है, ठीक है। डी वाले को चेक करेंगे तो 8 6 14, लेकिन 8 8 16 और 6 22, 22 का भी कटेगा, आप कहेंगे नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी हट जाता है। 3 ऑप्शन आपने हटा दिए, एक ऑप्शन को बिना चेक किए आप यहाँ पर दोस्तों सही कर सकते हैं, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15, एक रिफाइनरी 3 ग्रेड के गैलोसिनिल का उत्पादन करती है। रेगुलर 85% ऑक्टेन, मिड ग्रेड 90% ऑक्टेन और प्रीमियम 95% ऑक्टेन। यदि 200 बैरल रेगुलर, 100 बैरल मिड ग्रेड और 100 बैरल प्रीमियम को मिलाया जाए तो औसत ऑक्टेन रेटिंग क्या होगी। इंपॉर्टेंट मार्क करना, स्टार लगाना। इसकी दोस्तों लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन है, बाकी प्रश्न में आपसे कुछ नहीं पूछा है, औसत पूछा है। यदि आपको औसत पता है, औसत क्या होता है,
औसत होता है दोस्तों, संख्या और नंबर का गुणा करके जो मिलता है उनका योग, और संख्या से आप डिवाइड कर देते तो वो आपको औसत मिल जाएगा। ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये क्या होता है, औसत होता है। बस इसी फार्मूले पर आधारित आपका प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं प्रश्न को समझाने के प्रयास करता हूँ। यहाँ पर 3, ठीक है, 3 ग्रेड हैं, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर देखेंगे उनका सबसे पहले हमें संख्या का रेशियो ले लेना है। ठीक है, पहले में कितनी है 200, तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काट लीजिए। ठीक है, 2 जीरो आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना बचा 1। तो पहले में कितना है 85%, ठीक है, दूसरे में कितना 90%, और तीसरे में यहाँ पर 95% है। क्या करेंगे दोस्तों, अब आप इनकी गुणा लगा लीजिए। ठीक है, जब आप नंबर की संख्या में गुणा लगाते हैं तो आपको योग मिलता है। ठीक है, तो योग कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा आपका 100 कितना हो जाएगा, सॉरी 170 हो जाएगा शायद। ठीक है, 2 पंजे 10, हाँ 170 हो जाएगा। इसका 90 ही आपका रहेगा और इसका आपका 95 रहेगा। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 और 9 और 9 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25 का 5 हो जाएगा। ठीक है, और हासिल आपके 2, 2 और 1 3, यानी 355। डिवाइड करेंगे इनकी संख्या से, 2 और 1 3 और 1 4, 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको औसत मिल जाएगा। तो देखेंगे 4 अट्ठे कितना हो जाएगा, देखेंगे 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 बचेगा, फिर 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 सत्ते 28 और पॉइंट लगा हुआ है 4 पंजे 20, यानी 88.75 आएगा। ठीक है, 88.75 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में 88.25 है, गलत जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बचा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि 88.75 से स्टार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 222 में बेचता है जिससे 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो हमें इसमें क्रय मूल्य बताना है। तो सबसे पहले देखिए, वस्तु यहाँ पर 222 में बेची जाती है तो उसे लाभ होता है 120% का लाभ का मतलब ये यहाँ पर 120 की वैल्यू दी है, हमसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है 100, तो यहाँ पर 100 की वैल्यू निकालेंगे। किस तरह से देखेंगे तो 2 छंग कितना हो जाएगा 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, 3 सत्ते 21, तो 37 की 5 में गुणा करेंगे, 7 पंजे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और 5 तियाँ 15 और 3 18, यानी 185। 185 देखेंगे ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 17। रूपेश के 2 पोते मंदार और केतन है। 13 वर्षीय मंदार को रूपेश की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 14 वर्षीय केतन को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन मंदार और केतन को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 23 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, उन्होंने कंडीशन रख दी है, इनको राशि तभी मिलेगी जब वो 23 वर्ष के हो जाएंगे, तब धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 5% ब्याज दर पर ब्याज मिलेगा। जब दोनों 23 वर्ष के हो जाते हैं उन्हें समान धनराशि मिलती है। इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, समान धनराशि मिलती है यानी मिश्र धन उनको बराबर मिलेगा। यदि रूपेश के पास कुल धनराशि 246 है तो रूपेश ने केतन को शुरुआत में कितनी धनराशि दी। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, आपकी परीक्षा में 2025 की हर शिफ्ट में इस तरह का एक प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तो आपका रहेगा बेसिक वाला और एक रहेगा आपका थोड़ा सा एडवांस। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एडवांस वाला मेथड बताता हूँ आपको किस तरह से चलना है, जिससे आपको दोस्तों समय की कमी ना पड़े। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले देखा ब्याज कितना है 5%, आपको 5% को क्या करना है फ्रैक्शन में बदल लेना, जो आपका होता है 1/20, यानी पैसा कहीं ना कहीं 20 से कितना हो रहा है 21 हो रहा है, पैसा 20 से 21 हो रहा है। ठीक है, अब आप यहीं पर इसकी वैल्यू रख दीजिए। ठीक है जी, आपका रेशियो है 20/21 जी। आपका अब आप कहेंगे 20 किसको देंगे और 21 किसको देंगे, तो आपको यहाँ पर प्रश्न में पता चल जाएगा। जिसकी उम्र ज़्यादा है यहाँ पर देखेंगे उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा। उम्र किसकी ज़्यादा है केतन की, तो केतन को पैसा ज़्यादा मिलेगा, यानी केतन किसका मान है के का मान है। ठीक, मतलब 21 के का मान है। ठीक है, और 13 वर्षीय कौन है मंदार, तो मंदार को मिलेगा 20 यूनिट। यानी मैंने क्या बताया था, जिसका यहाँ पर जिसका जो ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा कौन है 14 वर्षीय, 14 वर्षीय कौन है केतन, केतन बड़ा है तो केतन को पैसा ज़्यादा मिलेगा अमाउंट। ठीक है, मतलब मिश्रधन ज़्यादा मिलेगा, तो आपने यहाँ पर वैल्यू रख दी। अब 20 और 21 कितना है 41। ठीक है, 41 की वैल्यू हमें प्रश्न में 246 दे रहा है, कितनी दे रहा है 246, 246 तो ये पूरी तरह से 6 बार में चला जाएगा, यानी 600। क्या पूछ रहा है, तो रुपेश ने केतन को कितनी देना चाहिए, केतन का मतलब के की वैल्यू पूछ रहा है, 21 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 21 गुणा 600 कितना हो जाएगा 21 पंजे 105, 21 छक्का 126, 126 और 2 जीरो आप लगा देंगे। ऑप्शन में दिया है बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 126 और 2 जीरो, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18।
एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 32% कम है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, CP और SP का रेशियो लेना है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको दोस्तों सही वाला वजन को यहाँ पर राइट साइड लिखना है और गलत वाले वजन को लेफ्ट साइड लिखना है। यानी सही उसे देना चाहिए था 100 और पैसा ले रहा है, ठीक है, पैसा ले रहा है 100 का, वजन दे रहा है 32% कम, यानी कितना दे रहा है, वजन दे रहा है 68, ठीक है, 68 दे रहा है। प्रतिशत में पूछा है, यहाँ पर देखेंगे कितना, तो ये 32 कम दे रहा है, ठीक है, किससे कम दे रहा है, 68 से कम दे रहा है, और गुणा लगा देंगे 100 से। तो काटेंगे इसको कितनी बार में, ये जाएगा 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32, ठीक है, और 4 एकम 4, और यहाँ पर 4 सत्ते 28, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिला आपको 800/17, ठीक है। तो 85 होता तो 5 बार में जाता है, 4 बार में जाएगा, ठीक है। तो 17 चौक कितना हो जाएगा, 17 चौक 68 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा 12, और 17 सत्ते कितना होता है 119, और 47 सही 1/17 जी आपका बचेगा, ठीक है। 47 सही 1/17, देखेंगे कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 47 सही 1/17, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे सेकंड लास्ट, यदि x का 4% 36 है तो x बराबर है, यानी x का 4 का मतलब होता है गुणा, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे, यहाँ पर 36 लिखेंगे। तो 4 नेम कितना हो जाएगा 36, 9 की गुणा 100 में लगाएंगे कितना हो जाएगा 900, यानी x का मान आपने निकाल लिया 900। 900 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 20, एक कार प्रत्येक 2 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। इस कुल दूरी के लिए कार की औसत गति क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट मार्क करना। इसमें आपको लगाना है एवरेज स्पीड का फार्मूला। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये वाला आपको फार्मूला दोस्तों लगाना है इस वाले क्वेश्चन में। और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ ही दोस्तों आपको बताना है इन 20 प्रश्नों में से ऐसे प्रश्न कितने हैं जो आप खुद से दोस्तों कर पाए, ठीक है। और यदि आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। एक बार खुद से प्रयास करेंगे तो आपकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जब कभी भी आपका एग्जाम हो उससे एक दिन पहले ये सारे प्रैक्टिस सेट आप जरूर देख के जाना, ठीक है। इनसे बाहर कुछ भी आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।